डियर व्यूअर्स, जो ह्यूमन बॉडी होती है इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट, लिवर, लंग्स, स्टोमक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। व्यूअर्स, आपको पता है जो ये ऑर्गन्स होते हैं दे आर मेड ऑफ टिश्यूज़। ये टिश्यूज़ के बने होते हैं, और जो ये टिश्यूज़ होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन बायोलॉजी जो ये सेल है, ये सेल होती क्या है, इसके क्या फंक्शंस है, इसके कितने टाइप्स है, आज के इस सेशन में हम इसी सेल के बारे में लर्न करेंगे। व्यूअर्स, दिस इज एम असलम एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल साइंस वाला। व्यूअर्स, जो वर्ड सेल है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सेलुला मीनिंग हॉलो स्पेस और लिटिल रूम। ये तो इसके लिटरल मीनिंग हो गई। अगर हम इसको ब्रॉडली डिफाइन करेंगे, सेल इज डिफाइंड एज द बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। Cells are the smallest unit of life or living things. Cells can replicate independently and are often called the building blocks of life. Cells perform the functions in unicellular organisms like bacteria, amoeba. In multicellular organisms, the cells are specialized to perform various tasks. Cells combine together to form tissues. Tissues form organs. Organs form organ system, which in turn form organism or individual. व्यूअर्स, हम सेल को कंपेयर कर सकते हैं विद ब्रिक्स। जिस तरह कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई हाउस बनाने के लिए ब्रिक्स बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स और एनिमल्स में जो बेसिक यूनिट्स होते हैं दैट इज द सेल। आप देखिए, जो हाउस है इसमें रूम्स होते हैं, रूम्स वॉल से बनता है और वॉल्स ब्रिक्स का बना होता है। इसी तरह जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स आर मेड ऑफ टिश्यूज एंड टिश्यूज आर फॉर्म्ड बाय combination of different types of cells. That's why cells are considered as basic structural and functional unit of life. Now, discovery of cell. Cell was discovered by Robert Hooke in 1665. जो रॉबर्ट हुक था उसने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था। कॉर्क इज अ बॉर्क ऑफ एन ओक ट्री, और उसने उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखा था 1665 में। तो उसने देखा जो कॉर्क था उसमें छोटे छोटे पार्टीशंस थे या बॉक्सेस थे या कंपार्टमेंट्स थे दैट अपीयर्ड लाइक ए हनी कोम और बटरफ्लाइज विंग्स। यहाँ पे आप पिक में देख सकते हैं। मगर जो रॉबर्ट हुक था उसने देखा जो हर एक बॉक्स था इट वॉज सेपरेट बाय अ पार्टीशन और अ वॉल एंड नेम्ड दीज बॉक्सेस एज सेल्स। मगर जो सेल्स उस रॉबर्ट हुक ने देखी थी दे वर एक्चुअली डेड सेल्स। जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी उसने उसको पब्लिश किया ए बुक नेम्ड माइक्रोग्राफिया इन 1665, जहाँ पे उसने पहली बार इस्तेमाल की थी टर्म सेल। अगरचे सेल्स 1665 में डिस्कवर हुई, मगर हमें बहुत कम जानकारी है, तकरीबन 150 ईयर्स तक, क्योंकि जो सेल है
इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, इसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। इन ऑर्डर टू सी इट वी हैव टू यूज़ द माइक्रोस्कोप। और आजकल हमारे पास हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप है। आज हम सेल के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। व्यूअर्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। व्यूअर्स, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। वन इज द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, second one is multicellular organism. Unicellular organisms are made of single cells, while as multicellular organisms are made of large number of cells or more than one cell. जैसे plants and animals, unicellular में आएगा amoeba, yeast, etc. etc. The single-celled organisms are called unicellular organisms. और जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तमाम नेसेसरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे एमीबा, वो कैप्चर करता है और डाइजेस्ट करता है फूड, रेस्पायर करता है, एक्सक्रीट करता है, ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है। इसी तरह जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो उनमें फंक्शंस होते हैं, दे आर कैरीड बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स। Organisms made up of more than one cell are called multicellular organisms. The number of cells being less in number, organisms does not in any way affect the functioning of the organisms. You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell, which is the fertilized egg or zygote. The fertilized egg cell multiplies and the number of cells increase as development proceeds. Now let us learn about the shape of the cells. Generally, cells are round, spherical, or elongated. Some cells are long and pointed at both ends. They exhibit a spindle shape. Cells sometimes are quite long. Some are branched like nerve cells or a neuron. Some are sphere like RBC. इस इमेज में देख सकते हैं आप स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स, नर्व सेल और न्यूरॉन सेल जो ब्रांचड होती है और लॉन्ग होती है, और आरबीसी स्फेरिकल आरबी सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। तो सेल्स की डिफरेंट शेप्स होती है। मगर आपको पता है कि कौन सा पार्ट सेल को इसकी शेप देता है? जो कंपोनेंट्स ऑफ सेल होते हैं वो एनक्लोज होते हैं इन ए मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cells. It gives shape and rigidity to these cells. Bacterial cells also has a cell wall. यहाँ पे मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जो शेप होती है ये सेल मेम्ब्रेन ही देती है, मगर जो शेप सेल की होती है इट डिपेंड्स ऑन दिस फंक्शन। जैसे नर्व सेल लॉन्ग होती है क्योंकि उसको ट्रांसमिट करनी होती है मैसेज, इसलिए the shape of cell depends on its function. Now let's learn about the size of the cells. The size of cells in living organisms may be as small as millionth of a meter, micrometer or micron, or may be as large as few centimeters. However, जो most of the cells होती है वो microscopic होती है in size and are not visible to the unaided eye. They need to be enlarged or magnified by a microscope. The smallest cell is the 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. The largest measuring 170 millimeter into 130 millimeter is the egg of an ostrich.
यूनिट टू मेजर साइज ऑफ ए सेल। जो सेल होती है ये बहुत ही छोटी होती है। इसको हमें मेजर करने के लिए अगर इसका साइज मेजर करना होता है हम इसको इस्तेमाल करते हैं यूनिट माइक्रोमीटर और माइक्रोन। माइक्रोमीटर इज 1/1000 mm or millimeter. So the unit used to measure the size of cell is the micron or micrometer. Variation in cell size. Cells show great variation in their size. Some plant and animal cells are visible to the naked eye. मगर जो most of the cells है they are visible only with a microscope. Usually the vast majority of cells lie in the range of 0.5 to 20 microns in diameter. सेल साइज में छोटी क्यों होती है, इससे क्या फायदा मिलता है? स्मॉल साइज ऑफ सेल एंश्योर्स greater surface area, greater diffusion of nutrients into the cell, greater extent of exchange of materials in and out of the cell, easy repair of the damaged cells. ये फायदे होते हैं छोटी साइज सेल होने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम एक छोटा सा पीस किसी प्लांट या एनिमल को लेते हैं, इसको हम एक गिलास पे रखते हैं जिसको कहते हैं हम स्लाइड, फिर हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं। ये देखिए आप अर्लियर रॉबर्ट हुक ड्राइंग ऑफ कॉर्क एंड अर्ली लाइट माइक्रोस्कोप। Now let us learn some important facts related to the cells. Largest cell in the living world is the ostrich egg, that is 13 centimeter wide, 15 centimeter long, and 1.4 kg in weight and 18 centimeter in diameter. Smallest cell in the living world is Mycoplasma galliseptum, that is 10 micrometer in size. It is a parasite bacterium which causes respiratory disease in chickens. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, द cerebellum granule cell of the brain is the smallest cell in the human body, that is 4 to 4.5 micrometer long. The RBC size is also found roughly 5 micrometer. Most scientists suggest that sperm is the smallest cell in terms of. Most of the scientists suggest that sperm is the smallest cell in terms of volume. Sperm head measures about 4 micrometer in length, just slightly smaller than the RBCs. Ovum or egg cell is the largest cell found in human body. It is 1 millimeter in diameter and only cell which can be seen via naked eye or without the use of microscope. अगर हम प्लांट सेल्स की बात करेंगे, smallest cell is duckweed of genus Wolffia, is the world's smallest flowering plant. Largest cell is the aquatic alga called Calataxofolia, which grows up to 6 to 12 inches. अगर हम पार्ट्स ऑफ सेल की बात करेंगे, जो सेल होती है चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, क्योंकि सेल बेसिक यूनिट होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, तो सेल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो इसके बाहर से एक कवरिंग होती है जिसको कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। उसके सेंटर में एक लोकेटेड पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम न्यूक्लियस, और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो एरिया आता है ऑल अराउंड द सेल, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स में भी ये तीनों पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मगर जो प्लांट सेल होती है उनमें और एक कवरिंग होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन,
that's known as cell wall, that is absent in animal cells. और जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेपरेट करती है सेल्स को फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. यहाँ पे देख सकते हैं आप एनिमल सेल के 3 पार्ट्स और प्लांट सेल के 4 पार्ट्स होते हैं. तो जो ये सेल के डिफरेंट पार्ट्स होती है, ये क्या काम करते हैं, वी विल लर्न अबाउट दिस इन कमिंग वीडियोस. बट viewers, before finishing this video, I have prepared some MCQs related to this topic. आप इनको पढ़ सकते हैं और ट्राई कर सकते हो कि आपने कितना ग्रास्प किया है. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन आई एम गोइंग टू रीड आउट फॉर यू. द वर्ड सेल इज derived फ्रॉम cellula, which originates from, there are 4 options: Greek, French, English, Latin. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस है. आप देखिए सही ऑप्शन कौन सा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8. व्यूअर्स, लास्ट पे मैंने इनकी आंसर की भी प्रोवाइड की है. आप अपने आंसर इससे टैली कर सकते हैं. व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. Remember to leave a like and subscribe. See you in the next video. Till then, goodbye.